नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज राजस्थान का स्टाफ नर्स का एग्जाम था, जिसकी मतलब पूरी तरीके से हमने परफेक्ट आंसर की निकाल ली है और उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ध्यान से अपने एग्जाम के आंसर की खोलिए, जो OMR सीट मिली है एक्स्ट्रा वाली, उसको क्या करना है, चेक करना है आंसर्स के साथ। आपको बिल्कुल 99.9% परफेक्ट आंसर्स यहां पे मिलेंगे। आप अपने मार्क्स को काउंट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से काउंट डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, एन अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड। यहां पर इसने बोला है कि भाई एक अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन, एक रियल टाइम इंटरसेप्शन होना और मॉनिटरिंग होना प्राइवेट कम्युनिकेशन की, किसके बीच में? किसी दो एंटिटीज के बीच में एक ही नेटवर्क पर, उसे अपन क्या कहेंगे? देखो, फिशिंग नहीं बोल सकते, इनसिक्योर असेस नहीं बोलेंगे, ओवर हियरिंग नहीं बोलेंगे। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका इवेसेप ड्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आर जीपीएस डिवाइस यूजुअली इंस्टॉल्ड? भाई जीपीएस डिवाइस मेनली कहां इंस्टॉल्ड होती है, किस जगह पे इंस्टॉल करते हैं अपन जीपीएस डिवाइसेस को? देखो, ओनली इन द रिमोट एरियाज फॉर नेविगेशन, या फिर ओनली इन द मिलिट्री व्हीकल्स। भाई जरूरी थोड़ा सिर्फ रिमोट एरियाज पे हो, ठीक है, जरूरी थोड़ा सिर्फ व्हीकल इस पे हो, है ना, इसमें ये, लेकिन ये बोला है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। ठीक है, सिर्फ इस पे है, सिर्फ इस पे, या फिर इन पर्सनल मोबाइल फोन्स पे, या इन कार, टैक्सीज और ऑल एयरक्राफ्ट। भाई होता कहां है? जीपीएस किसके अंदर लगाए जाते हैं? जीपीएस लगाए जाते हैं जैसे ट्रेन का, वो देखते हो, वेयर इज माई ट्रेन, फाउंड माई ट्रेन, तो उसमें जीपीएस लगा हुआ है। आपके गाड़ियों के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगाए जाते हैं, ठीक है, कार्स के अंदर लगाए जाते हैं। तो आंसर क्या है? आंसर है इन कार, टैक्सीज एंड ऑल एयरक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द आईटी एक्ट हेल्प एम्पावर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू, किसके लिए एम्पावर कर रही थी? भाई मेन चीज है, किसके लिए एम्पावर कर रही है आईटी एक्ट? सबसे पहला, रेगुलेट पब्लिक ओपिनियन ऑन इंटरनेट, ठीक है, मॉनिटर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ इसके लिए या इसके लिए, कंट्रोल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, या फिर एक्सेप्ट फाइलिंग, क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन द डिजिटल फॉर्मेट। देखो, इसने क्या बोला कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए किस तरीके से एम्पावर कर रही है। भाई गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर तुम बात करो, तो उसके लिए तो भाई एक्सेप्ट फाइलिंग करना, क्रिएशन करना, या फिर जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर करना डिजिटल फॉर्मेट में, जिससे कि फाइलों के बंडल ज्यादा नहीं हो, सीधे सीधे अपन हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोर कर सकें। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द साइज ऑफ कैरेक्टर मेजर्ड इन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग? भाई कैसे साइज ऑफ कैरेक्टर को मेजर किया जाता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर? किस तरीके से किया जाता है? भाई मिलीमीटर के अकॉर्डिंग, पिक्सल्स के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग, या फिर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग? आंसर आएगा क्या? पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सीपीयू डू इन अ रीड ऑपरेशन फ्रॉम मेन मेमोरी? भाई सीपीयू कैसे रीड करता है मेन मेमोरी से रियल ऑपरेशंस को? कैसे करता है भाई? चूज करेक्ट ऑप्शन देखना है। द मेमोरी कंट्रोलर स्पेसिफाई द रीड एंड राइट ऑपरेशन। एक मेमोरी कंट्रोलर है जो स्पेसिफाई करता है रीड और राइट ऑपरेशन को, या फिर प्लेसेस डाटा ऑन द डाटा बस, डाटा को डाटा बस के प्लेसेस पे रख देता है, या फिर स्पेसिफाइज द एड्रेस एंड द डाटा इज प्लेस्ड ऑन द डाटा बस। स्पेसिफाई करता है एड्रेस को, भाई किस जगह पे कौन सी फाइल रखी हुई है या क्या है, और साथ में डाटा को प्लेस कर देता है डाटा बस पे बाय मेमोरी कंट्रोलर के द्वारा। तो आंसर इज सी। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है? प्लेस द एड्रेस ऑन कंट्रोल बस। नहीं, दोनों काम करता है, साथ में स्पेसिफाई भी करता है और मेमोरी कंट्रोलर से डाटा बस के ऊपर डाटा को प्लेस करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्ट्रास्ट टू जीपीएल, जीपीएल के अकॉर्डिंग प्रोप्रिएटरी लाइसेंस क्या है? ठीक है, तो पढ़ते हैं। भाई जो प्रोहिबिट करे कॉपिंग बेस्ड ऑन कॉपीराइट लॉ पे, अलाउ कॉमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉपिंग,
परमिट कॉपिंग फॉर पर्सनल यूज, ये हो नहीं सकता। अलाउ ओनली फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं। अलाउ कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन और कॉपिंग, नहीं। ये प्रोहिबिट करता है, कॉपिंग बेस्ड कॉपीराइट लॉ को प्रोहिबिट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, भाई क्या बोला, सॉरी, मेडिकल और मैपिंग सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी के अंदर फॉल आउट होते हैं? भाई किस कैटेगरी के? ऑटोमेशन, नहीं। प्रोसेस मैनेजमेंट, नहीं। स्टिमुलेशन, साइमुलेशन, नहीं। कौन सा ऑप्शन आएगा? कंट्रोल एंड एनालिसिस। कौन सा ऑप्शन आएगा? कंट्रोल एंड एनालिसिस कैटेगरी के अंदर ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये आता है। ठीक, देखो क्वेश्चन आपको टिक लगाते हुए चलने हैं, क्वेश्चन ये देखते हुए चलने हैं कि हाँ हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा नहीं है। देखो नॉन नर्सिंग पार्ट अगर आपने कम अटेम्प्ट किया, अगर आप उसमें अच्छे हो तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नॉन नर्सिंग के बेस पे आपका सिलेक्शन परफेक्टली है। मतलब ये मान लो डेफिनेटली आपका अगर आपने नॉन नर्सिंग अच्छे तरीके से करी है तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, मतलब है। लेकिन अगर नहीं करी है और नेगेटिव कम करने की कोशिश करी है, ये तो बेहतरीन बात है, क्योंकि नेगेटिव जितने कम होंगे उतना आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम होंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन करे हैं, जैसे भी करे हैं, उनको साथ में चेक करते चलिए। भाई एक साइड में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने नेगेटिव गए, ये चेक करते हुए चलिएगा। ठीक है, जल्दी करते हैं। भाई आप लोगों को बड़ी जल्दी हो रही होगी क्योंकि आंसर तो मालूम पड़े। Which of the following is not a reason for black hat hackers to break system security? इसने क्या बोला, इसमें से कौन सा रीजन नहीं है जिसमें ब्लैक हैट हैकर ब्लैक सिस्टम सिक्योरिटी को नहीं तोड़ते, है ना? कौन सा नहीं है? देखो सबसे पहले लीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये तो है। आइडेंटिफाई थीफ है, मॉनिटरी गेन है, इंप्रूविंग सिस्टम परफॉर्मेंस, ये काम ये नहीं करते। तो कौन सा नहीं है? ये एक रीजन नहीं है किसका? ब्लैक हैट हैकर्स टू ब्रेक द सिस्टम सिक्योरिटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम गवर्नेंस प्रिडिक्टेड टू डू फॉर ई गवर्नेंस सर्विस? एम गवर्नेंस प्रिडिक्टर ने क्या किया है ना, क्या करने के लिए? ई गवर्नेंस सर्विस करने के लिए। कौन सा है? फोकस ओनली ऑन ट्रेडिशनल सर्विस और डिलीवरी मेथड पे फोकस किया, या रिड्यूस की ई गवर्नेंस की सर्विस की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, या फिर लिमिट द यूज ऑफ मोबाइल डिवाइस फॉर ई गवर्नेंस के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एंश्योर द इनएवेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस एनी टाइम एनीवेयर। इन्होंने ये किया, क्या किया? एम गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई ऑल टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी जगह उनको असेस दे दिया कि हाँ भाई आप असेस कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है अपना? ऑप्शन है डी। डैश कैन नॉट बी रिजॉल्व अंडर साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल्स, सॉरी ट्राइब्यूनल। ठीक है, इसका क्या है? इसने क्या बोला? कैन बी रिजॉल्व। भाई साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल के अकॉर्डिंग में क्या चीज थी, क्या कौन सी, मतलब कौन सी चीज को रिजॉल्व किया गया था? ठीक है, मतलब किस चीज को रिजॉल्व नहीं कर सकते, सॉरी, कैन नॉट बी रिजॉल्व, किस चीज को रिजॉल्व नहीं कर सकते? क्या बोला? टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, नहीं। हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, नहीं। यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन। भाई क्या चीज? यूजिंग, किसको यूज, मतलब किस चीज को आप वापस से रिजॉल्व नहीं कर सकते, या किस चीज को नहीं कर सकते? भाई डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन के जो लिए जाते हैं उसको आप वापस से रिजॉल्व नहीं कर सकते। किसके अंदर? अंडर साइबर अपीलेटेड ट्राइब्यूनल्स के अंदर। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन, कौन सा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है? भाई नर्सिंग का क्वेश्चन है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, भाई कौन सी इसमें से नहीं है? सबसे मेन बात थी इसको देखना कि भैया नॉट आ रहा है कि नहीं है। अपन के दिमाग में ये तो है कि है, लेकिन है कौन सी नहीं, ये दिमाग में नहीं। देखो इसके अंदर राइसिपेरिडोन है, क्लोजापाइन है, ओलाजापाइन है, लेकिन कौन सी नहीं है? लॉक्सापाइन नहीं है। क्या है इसका आंसर? लॉक्सापाइन, बी आंसर है इसका। क्या आंसर है? बी आंसर है। ठीक है, सॉरी मैंने इन पे भी टिक लगा दिया, मैं इसको रब कर देता हूं। क्या नहीं है? लॉक्सापाइन नहीं है। नेक्स्ट, द लॉन्चिंग ईयर ऑफ RMNCH, RMNCH प्लस A, इसका कौन सा लॉन्चिंग ईयर है? भैया इसका ध्यान रखना, लॉन्चिंग ईयर कौन सा है? इसका लॉन्चिंग ईयर है 2013। कौन सा ईयर है? 2013। ठीक है, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। जहां पे बात आ जाए ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की, वहां सिर्फ एक ही आंसर है, इंसुलिन। क्या आंसर है? इंसुलिन आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। भाई कितने एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के? कितने एलिमेंट्स हैं भाई? अपन को ध्यान है प्राइमरी हेल्थ केयर के सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं, तो आंसर क्या जाएगा? 8 एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वापिस से, नॉट इंक्लूडेड इन 5 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एज इट इज सेम क्वेश्चन आया है, ध्यान हो तो, सीएचओ में और पब्लिक हेल्थ, सॉरी नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम में, दोनों में क्वेश्चन था। क्या है? राइट टू क्लाइंट है, राइट टू ड्रग है, राइट टू डोज है, सिर्फ क्या नहीं है? राइट टू एनवायरमेंट। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरक्लोसिस। सिंपल, खत्म, सोचना ही नहीं है। मायोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ये तो सबका सही गया होगा ज्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार इसको स्मॉल ही कर लो। जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना क्या था? मतलब किस चीज में थी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या फिर एनजीओ स्पॉन्सर्ड स्कीम है? किसके स्पॉन्सर्ड में है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड में है। ठीक है, तो आंसर बी। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द RMNCH+A स्ट्रेटेजी। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सपोर्ट किया था भाई? सपोर्ट किया था किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? अपन को सीधे सीधे हिसाब, USAID, UNICEF और UNFPA। WHO और इसने नहीं भाई, इसने किया था। ठीक है, UNSCO ने नहीं किया, इसने नहीं किया भाई। बचा कौन अपने पास? बचा USAID, यूनिसेफ और लास्ट में UNFPA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी नोन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। कौन सी कमेटी बोल रही है, मतलब किस कमेटी को बोला जाता है कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस? किस कमेटी को बोला जाता है भाई? बोर कमेटी को नहीं बोला जाता, करतार सिंह कमेटी को नहीं बोला जाता भाई, मुखर्जी कमेटी को नहीं बोला जाता। बचा कौन सा? जंगल वाला कमेटी। ठीक है, तो आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं, लिमिट रीच हो गई, कोई बात नहीं, इसकी लिमिट रीच हो रही है लेकिन आप लोगों की लिमिट रीच नहीं होगी, ध्यान रखना। आप लोगों के आंसर्स बहुत ही बेहतरीन करके आए हो आप सब लोग, ये बस ये ध्यान रखना था आपको कि नेगेटिव कम करने थे। जो क्वेश्चन सोचने में ही नहीं आ रहा कि हाँ भाई हमसे नहीं हो पा रहा, 50-50 चांसेस है तो उसमें आप एक बार को रिस्क ले सकते हो। लेकिन जिसमें ऐसा है कि हाँ भाई 80% मुझे आ नहीं रहा है, 20% में तुक्का लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बिल्कुल चांस नहीं लेना है। क्योंकि ऐसे पेपर आप लोगों के, ये ध्यान रखना, हमेशा नेगेटिव पे ही डिपेंड रहते हैं। नेगेटिव आपने किए ज्यादा, आपका पेपर खत्म। ठीक है, अपन कट ऑफ की भी बात करेंगे भाई, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी कट ऑफ रह सकती है। अगर आपने सीएचओ का पेपर सॉल्व नहीं देखा है, सॉल्यूशन नहीं देखा है, या नर्सिंग ट्यूटर का सॉल्यूशन पेपर नहीं देखा है, तो आप, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें जाके आप दोनों पेपर्स को सॉल्व या उनके आंसर्स आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द इंजेक्शन इन डॉट्स प्रोग्राम। कौन सा इनमें से इंजेक्शन है डॉट्स प्रोग्राम का? कौन सा इंजेक्शन है भाई? ये नहीं, रिफार्मसिन नहीं, आइसोनाइजेड नहीं, बचा क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन डिड राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब लॉन्च किया गया था भाई? सिंपल बात, तुम्हें डेट याद रखनी दो, 7 सब में दे रखा है, जनवरी सब में दे रखा है। बचा क्या? 11, 12, 13, 14। तो 11 है नहीं, 12 है नहीं, 13 है नहीं, बचा कौन सा? 14। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च JSSK, कब लॉन्च किया था भाई? लॉन्च का सीधा सीधा 2011 को याद रखो, 2011 याद रखोगे तो आंसर आपका सीधा सीधा सॉल्व हो गया। क्या है? 1 जून 2011 में। ठीक है, इसके बाद में और भी हुए थे, लक्ष्य हुआ था, ठीक है, और भी काफी सारे थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSSK? देखो, ऊपर तो उसका लॉन्चिंग पूछ ली, नीचे उसकी फुल फॉर्म पूछ ली। क्या है इसकी फुल फॉर्म? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा
कार्यक्रम। आंसर सीधे सीधे आंखों के सामने। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ इसको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। कौन सा है? सी चूज टीचिंग एज हर कैरियर। करियर जिसको आप बोलते हो भैया अपना कैरियर, जैसे मतलब करियर चूज करना था, उसके हिसाब से उसने इसको चूज किया। ठीक है। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही ड्रोव द कार। ही ड्रोव द कार, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? द कार वॉज ड्राइवन बाय हिम। कार उसके द्वारा चलाई गई, ड्राइवन बाय हिम। ठीक है, तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। क्या है? द एंटोनिम ऑफ वाइस। वाइस का एंटोनिम क्या है? ठीक है, क्या है वाइस का एंटोनिम? वाइस का एंटोनिम है वर्च्यू। क्या है? वर्च्यू। वाइस मतलब अच्छा, वर्च्यू मतलब नहीं अच्छा। ठीक है, तो वाइस का वाइस का अपोजिट क्या है, या वाइस का एंटोनिम क्या है? वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद ऑप्शन दैट करेक्टली इंडिकेट द कॉन्सेप्ट इन द ब्रैकेट। जो बिल्कुल करेक्टली पास्ट हैबिट के, जैसे यहां पे दे रखा है ना ब्रैकेट के अंदर, पास्ट हैबिट के अकॉर्डिंग जो सही बैठे यहां पे। क्या है? सी डैश सिट फॉर हावर्स बाय द रिवर व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड रीडिंग बुक्स। जब वो लंबे समय तक, घंटों तक बैठी रहती थी नदी के पास, जब वो बच्ची थी और बुक्स पढ़ती थी। तो क्या आएगा इसमें? द पास्ट हैबिट के हिसाब से आप देखो, शेल, शी शेल सिट फॉर हावर्स, शी विल नहीं, शेल नहीं, मे नहीं, आंसर आएगा क्या? वुड। शी वुड सिट फॉर हावर्स। क्या आएगा? शी वुड सिट फॉर हावर्स बाय रिवर। नेक्स्ट 28, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच कंटेन एडवर्ब क्लॉज। जिसके अंदर एडवर्ब क्लॉज हो। कौन सा है? देखो, वी शैल वेट अंटिल यू कम, ठीक है। अर्ली टू बेड इज अ गुड कॉन्सेप्ट, नहीं। सी रैन विद अ ग्रेट स्पीड, नहीं। सी लाफ विद द बेस्ट हु लाफ, नहीं। तो आंसर क्या आएगा? शी शैल वेट अंटिल यू कम। ठीक है। नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। भाई सही प्रीपोजिशन क्या है? द इंफॉर्मेशन वॉज लीक्ड बाय अ रिलायबल सोर्स। तो आंसर बाय, सीधे सीधे। ठीक है। देखो नेक्स्ट, कोलिनर्जिक न्यूरॉन रिलीज। जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ठीक है, ये बताना है। और इसके साथ ही एडिनर्जिक न्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं ये बताना है। दोनों चीजें बतानी है। तो देखो, जो कोलिनर्जिक है वो क्या रिलीज करता है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है। और जो एडिनर्जिक है वो क्या रिलीज करता है? नॉरपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉरएफ्रिन, एपिनेफ्रिन, सॉरी सॉरी ये एडिनर्जिक क्या रिलीज करता है? नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये करते नहीं है कोई भी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये रहा फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया क्या है? नॉर्मल हार्ट रिदम, नहीं, गलत। ए कंडीशन वेयर हार्ट रेट रिमेन कांस्टेंट। जब किसी के सामने आ जाते हो, कोई मनचाहा आदमी या मनचाही औरत या मनचाही पसंदीदा औरत आपके सामने आ जाए तो धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन वो धड़कन अगर गलत तरीके से बढ़े, कोई ऐसा डिसऑर्डर दिल का या रिदम का, रेट या रिदम का, जो कि किसी एबनॉर्मल जर्मिनेशन के कारण या कंडक्शन ऑफ इंपल्स के कारण हो, उसे अपन बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। ठीक है, मनचाहा पर्सन आता है तब आपको एरिथमिया नहीं है, वो फीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मियोलॉजिकल ट्रेड इंक्लूड्स। इसके अंदर क्या क्या आता है? अपन ये पिछला एज इट इज क्वेश्चन है, सेम किसके अंदर था भाई? सीधे नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम के अंदर भी था और साथ ही साथ सीएचओ के एग्जाम के अंदर भी था। क्या है इसका आंसर? एनवायरमेंट, होस्ट एंड एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द वाटरी फ्लूइड दैट सराउंड ऑर्गेनल विद इन अ सेल। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल को क्या करे, वाटरी फ्लूइड का नाम क्या है भाई? गोल्जी एपरेटस, नहीं, ये तो पैकेजिंग वगैरह काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग का काम करती है। साइटोस्केलेटन बनाने का काम करता है स्ट्रक्चर को। बचा क्या? साइटोसोल। तो आंसर क्या आएगा? साइटोसोल। ठीक है। नेक्स्ट,
स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इंक्लूड फॉलोइंग। भाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड क्वार्टराइन, चलो ठीक है, लेकिन ये पहली बात तो भाई इंटरनेशनल हेल्थ एंड क्वार्टराइन कैसे, हाँ ठीक है, चलो ये भी ठीक है। कंट्रोल ऑफ मेडिकल स्टोर डिपोट, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी होना चाहिए। मेडिकल रिसर्च, ये भी होना चाहिए। मतलब चारों चीजें चाहिए। तो चारों चीजों में 1 2 3 4 ये रही, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन विच स्टेज सेल डिवीजन द प्राइमरी oocyte अरेस्ट अंटिल प्यूबर्टी। मतलब कौन सी स्टेज तक प्राइमरी oocyte प्यूबर्टी तक क्या रहता है, अरेस्ट रहता है। कौन सी फेज है? मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट मसल टिश्यू दैट कैन वॉलेंट्री कंट्रोल, जिसको अपन वॉलेंट्री मतलब खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन सी मसल है? स्केलेटन मसल। तो आंसर क्या है? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सी तरीके की सेल सबसे ज्यादा है ब्लड सेल्स के, मतलब सॉरी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी है सबसे ज्यादा है? इरिथ्रोसाइट। तो आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है इसके अंदर से? वो है विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। हैव यू सीन दीज न्यू लाइट्स बल्ब इन द शॉप येट। मच आएगा नहीं, एनी ऑफ आएगा नहीं, सम आएगा नहीं, आंसर क्या होगा? एनी, ओके। नेक्स्ट, प्रत्ययुक्त शब्द का चयन कीजिए। कौन से शब्द का? प्रत्ययुक्त चयन शब्द का कौन सा है? सुडोल, ठीक है। का आंसर है सी, आंसर है। नेक्स्ट, अवधि अवधि शब्द के युग्म के समुचित अर्थ का चयन कीजिए। कौन सा है? इसका आंसर आएगा समय, भाषा या अविशेष, विशेष, समय या भाषा विशेष, ठीक है। अजंत शब्द में कौन सी संधि लगी है? कौन सी संधि लगी है? व्यंजन संधि लगी है। कौन सी? व्यंजन। इसका आंसर सी और इसका ए आंसर। अध्यात्मक शब्द में उपसर्ग क्या है? क्या उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को उनके पर्यायों से सुमेलित कीजिए। आंख, इंद्रधनुष, ऊंट या ओस। ऑप्शन देखते हैं पहले पूरे। देखो, आंख का हो गया अक्षी शत्रु चंशु, ठीक है। इंद्रधनुष शक्रचाप, ठीक है, हाँ। तो आंसर फर्स्ट का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड एंड बी का थर्ड, आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शब्द में वैकल्पिक द्वंद्व है? सिर्फ पार्वती, धर्माधर्म, नाक कान, घर द्वार। आंसर है अपना धर्माधर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनटीसीपी। आरएनटीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। क्या है? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? आंसर इज मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सोचने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑप्शन अलाउ इंसर्टिंग अ चार्ट इन स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। भाई चार्ट को इंसर्ट करने के लिए चार्ट ही काम आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। नहीं है जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी। आंसर क्या है? बी, जो कि सेकेंडरी डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम यूटिलिटीज है, ड्राइवर है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट, डैश स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान जो टेम्परेरी टाइम तक रिकॉर्ड रख सके वो क्या है? रजिस्टर, ठीक है। आंसर इज ए, ये नहीं रख सकता, ये लंबे टाइम के लिए, ये भी लंबे टाइम के लिए। टेम्परेरी के लिए क्या है? रजिस्टर। किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन से समूह के सारे शब्द शुद्ध हैं?
कौन सा? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट, अल्पकालीन सुख के अर्थ को प्रकट करने वाली लौकिक का चयन कीजिए। कौन सा शब्द, कौन सी एक लाइन है जो इसको मतलब कि एक तरीके से इसका अर्थ को प्रकट कर रही है? कौन सा है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी मतलब अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हेल्थ सिस्टम के अंदर इसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट, जनरली 1 आशा इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मच पॉपुलेशन? कितनी आशा अपॉइंट होती है भाई, मतलब सॉरी, कितने पर आशा एक आशा अपॉइंट होती है? वो है 1000। तो आंसर क्या है? बी, इसका ए। नेक्स्ट, द थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर इन इंडिया? इंडिया के अंदर थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लॉन्च हुई? भाई 2000 में हुई नहीं, इसमें हुई नहीं, इसमें हुई नहीं, कब हुई? 2017 के अंदर। नेक्स्ट, एनआरएचएम प्रोग्राम इन इंडिया प्राइमरली वाज फोकस्ड ऑन? एनआरएचएम प्रोग्राम किस पे फोकस कर रहा था इंडिया के अंदर? उसका फोकस का मेन था किस पे? रूरल एरिया के अंदर। किसमें था? रूरल एरिया के अंदर मेन फोकस था। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर आरसीएच प्रोग्राम द फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है? पहली रेफरल यूनिट है अपनी कौन सी? सीएससी। सबसे पहले आप कहां रेफर करोगे? सीएससी पे रेफर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव इन क्रोनोलॉजिकल पैटर्न में करना है। जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था जेएसएसके, जो 2011 में सबसे पहले बना ही यही है, लॉन्च ही यही हुआ है सबसे पहले। तो जेएसके के कहां है? ये रहा, सबसे पहले जेएसके के, फिर ये, फिर लक्ष्य, फिर सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सबमिशन ऑफ एनएचएमआर। 2 सबमिशन क्या है एनएचएम के? देखो, सबसे 2 बड़े सबमिशन कौन से हैं? एनआरएचएम और एनयूएचएम। ठीक है, तो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स क्या है? एग नहीं है, फिश नहीं है, ये नहीं है, आंसर राइस। ठीक है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च इन इंडिया। कब लॉन्च हुआ था? 1978 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था? 1978 के अंदर। नेक्स्ट, नेशनल वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वैसे मेरी तरफ से आंसर आएगा इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूएस या यूके की द्वारा किया गया था। ठीक है, हो सकता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी आंसर ले ले, लेकिन मेरी तरफ से आंसर ज्यादातर, मतलब कि हो सकता है हद से ज्यादा 90% आंसर यही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेरीनेटल पीरियड इज डिफाइंड बाय आईसीडी। पेरीनेटल पीरियड किसकी, मतलब क्या, कैसे डिफाइन किया गया है आईसीडी के द्वारा? 28 वीक जेस्टेशन टू द 7th डे ऑफ बर्थ। 28th वीक जेस्टेशन का और बर्थ होने तक का पीरियड, बर्थ होने के 7 दिन तक का पीरियड क्या कहलाया जाता है? पेरीनेटल पीरियड कहलाया जाता है। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मेंटल हेल्थ को आप बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कैसे करोगे? एबिलिटी टू मेमोराइज? नहीं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फिजिकल? नहीं। ए स्टेट टू कोप अप विद नॉर्मल स्टेट ऑफ लाइफ। ये क्या है? आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? की बेसिक प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इंजेशन करना, तो ये हटा दो, ये हटा दो, इंजेशन, इंजेशन। ठीक है, अब इंजेशन के बाद क्या करोगे? सीधे एब्जॉर्प्शन? नहीं कर सकते, तो ये गलत है आंसर। आंसर क्या है अपना? ए आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट? सिर्फ एक ही चीज की वजह से आ सकता है, वो है मोटिवेशन। आप मोटिवेशन जितना दोगे उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। क्या आंसर आएगा? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डाइट ड्यूरिंग लैक्टेशन? के दौरान कौन सा इसमें सही नहीं है? देखो, विटामिन ए रिक्वायरमेंट पड़ती है लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी ज्यादा, बिल्कुल सही है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट लैक्टेशन में ज्यादा है, ठीक है।
विटामिन सी की रिक्वायरमेंट लैक्टेशन में ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आयरन की रिक्वायरमेंट लैक्टेशन टाइम पे नहीं है, तो ये आंसर क्या हो गया अपना, सी हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल फंक्शन ऑफ थैलेमस, थैलेमस का जो फंक्शन नहीं है, कौन सा फंक्शन नहीं है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये थैलेमस का फंक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सर्विस विद इट्स डिपार्टमेंट। देखो सबसे पहले मेडिकल और नर्सिंग सर्विस, भाई इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर में ही काम करेगी, इसमें काम करेगी नहीं, इसमें करेगी नहीं, इसमें करेगी नहीं, तो थर्ड का सी का थर्ड, सी का थर्ड, ये रहा सी का थर्ड, तो आंसर क्या है, बी, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन स्केलेटन को दो में डिवाइड किया है, वही सीएचओ और नर्सिंग ट्यूटर के अपेंडिकुलर, आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग सर्जरी, जो सर्जरी का मेजर फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन है कौन सा है, देखो डिक्रीज लंग एक्सपेंशन नहीं, इंक्रीज नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं, क्या आएगा, एटिलेक्टेसिस, मेजर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, को जो अफेक्ट नहीं करे वो कौन सा फैक्टर है भाई, पेरेंट ऑक्यूपेशन फैक्टर, सिंपल बात, इनका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका पड़ेगा, इसका पड़ेगा, इसका पड़ेगा, पेरेंट ऑक्यूपेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, इमीडिएट न्यू है, ये भी है, क्या है, वैक्सीनेशन इमीडिएट पार्ट नहीं। ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी इंक्लूड, भाई इंट्रानेटल कॉज बताना है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी का, देखो कंजेनाइटल, ठीक है, बर्थ इंजरी की वजह से हो सकती है, एफएक्सआई की वजह से हो सकती है, तो आंसर आएगा दोनों, बोथ बी एंड सी, ठीक है। हाउ मेनी वर्जीनिया हेडरसन, कितना किया गया था, सेम क्वेश्चन है, किसके, सीएचओ और नर्सिंग ट्यूटर वाला सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इन, भाई मेंस्ट्रुअल फेज है, प्रोलिफरेटरी है, सिक्रेटरी है, कौन सा नहीं है, मेमोजेनेसिस, आंसर इज ए। व्हेन फर्टिलाइजेशन ओवम इज इम्प्लांटेड, डेवलपमेंट आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियम कैविटी, अगर एंडोमेट्रियम कैविटी में क्या नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसका और कहीं और होने को अपन क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम, डायफ्राम में कर रही है रिब केज को ऊपर की साइड और बाहर की साइड, ठीक है, तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, कौन सा एसेंशियल है भैया, इम्यूनाइजेशन, और इसका हो सकता है कि ये आंसर भी हो जाए, ये ध्यान रखना जा रहा है, लेकिन फिर भी देखो एक ऐसा, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट हो, ये वाला पोर्शन भी हो सकता है, मतलब आंसर मान सकते हैं, और ये लोग बी वाले को भी आंसर मान सकते हैं, तो दोनों को एक बार कंसीडर करके चलना, ठीक। व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, भाई एडल्ट के अंदर चेस्ट कंप्रेशन का करेक्ट रेशियो क्या है, सिंपल बात 30-2, है ना। इसमें सिंपल लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कंपाउंड लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ड्राइव्ड वाले, ये, तो आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोफेशनल इज डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन, ए प्रोफेशन इज डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन विद एथिकल कंपोनेंट दैट इज डिवोटेड टू प्रमोशन ऑफ, किसका में, देखो इसका आंसर आएगा ह्यूमन, ह्यूमन एंड सोशल वैल्यू, जिसका नाम है अपन, जिसका आंसर है सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, का जो मेजर सेक्टर नहीं है,
ये है, ये है, ये है पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ये भी हो गया। क्या नहीं है? हेल्थ प्लानिंग सेक्टर। नेक्स्ट, यूट्रस का पार्ट नहीं है, ये है, ये है, ये है। जर्नल सेंस मॉडलिटी, जिसमें सोमैटिक सेंस और विसरल सेंस दोनों आएंगे, ठीक है, जिसमें सोमैटिक सेंस और विसरल सेंस दोनों आएंगे। नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग ट्रेसिंग स्ट्रेस के लिए कौन सा देखा जाता है? लेट डिसेलरेशन। कौन सा? लेट डिसेलरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मोर कॉमन, ज्यादा नहीं है। सीओपीडी की फुल फॉर्म, सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। आंसर डी। विच वन इज नॉट रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, कौन सा रिमोट कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्री एक्लेम्सिया का? ये है, ये है और ये भी है। कौन सा नहीं है? ओलिगोयूरिया एंड एन्यूरिया। आंसर इज सी। हु लेड द रिवॉल्ट इन लखनऊ 1857 में, किसने लीड किया था? बेगम हसरत महल ने। किसने? बेगम हसरत महल ने। अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड गांधी जी ने एस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया हरिजन सेवा संघ इन 1932 में? किसने किया और कैसे किया? किसकी चेयरमैनशिप में किया? किसकी चेयरमैनशिप में किया? दामोदर दास राठी। किसकी में? दामोदर दास राठी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गॉट अ प्लेस इन द स्टेट सिंबल ऑफ मेवाड़, किस पर्सन को मिला? भामाशाह, भामाशाह, ठीक है। नेक्स्ट, हुई कल्चर, हुई कल्चर इज रिलेटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ, किसके कल्टीवेशन से रिलेटेड है? राइस के कल्टीवेशन से। कॉटन नहीं है, व्हीट नहीं है, मेज नहीं है, किसके कल्टीवेशन से रिलेटेड है? राइस के कल्टीवेशन से, ठीक है। नेक्स्ट, बंद भारती बरेठा, सॉरी, बंद बरेठा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहां पर लोकेटेड है? भाई जो कोटा वाले बंदे होंगे वो इजीली बता देंगे कहां पर है, कोटा के अंदर है। नेक्स्ट, द जर्नल गोल फॉर इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न आर, मतलब कि जर्नल गोल कौन से हैं इनिशियल असेसमेंट के न्यू बॉर्न के अंदर? किसको छोड़ के? किसको छोड़ के भाई? सीधे सिंपल बात, इम्यूनाइजेशन को छोड़ के। क्यों? क्योंकि देखो ये काम करना है, मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह देखनी है, न्यू से बचाने के चलना है, प्रमोट करना है उसकी गुड हेल्थ के लिए, ठीक है। बचेगा क्या? इम्यूनाइजेशन। तो आंसर क्या है अपना? ए आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, किस ईयर में लॉन्च किया था? 1982 के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? भाई सीधे सिंपल आंसर है टेस्टिस। तो टेस्टिस होना होगा। What is the क्लीमेंट शेक टेस्ट primarily used for? किस लिए यूज किया गया था ये क्लीमेंट शेक टेस्ट? किसमें यूज किया गया था? किसके स्क्रीनिंग के लिए? इवेल्युएशन करने के लिए। आंसर क्या आएगा इसका? डी आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हायरार्की? सबसे पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर आएगा, तो भैया ये आ गया, और कहीं है? नहीं, तो आंसर क्या है? उसके बाद व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, है, ये भी है, बच्चा कौन सा? मसल फाइबर। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम, नहीं है वो क्या है? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। क्या है? डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आशा, देखो उसको सेम विलेज का होना चाहिए, ट्रेन फर्स्ट एड नहीं दे सकती, तो आंसर क्या है? ये है अपना आंसर है डी। नेक्स्ट,
इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। जॉब देने का काम, रिक्रूटमेंट का काम, जैसे स्टाफ नर्स की सीधी रिक्रूट। सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फर्स्ट का सी इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को देखते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है फर्स्ट का, एनर्जिक पाथवे। कौन सा इसमें से नहीं है भाई? देखो ये भी है, साथ में निग्रो ये भी है, मीजोलिम्बिक ये भी है, बचा कौन सा? थैल्मोकॉर्टिकल पाथ। किसका सिम्टम है ये भाई? ये सिम्टम है डिप्रेशन का। जब आदमी डिप्रेशन में हो तो सुडोमेंशिया कंडीशन इसका सिम्टम होता है। रिक्वायरमेंट टू फुलफिल्ड बाय फर्स्ट रेफरल यूनिट के पास, या फर्स्ट रेफरल लेना चाहिए, या कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेनी चाहिए? तो सबसे बड़ी चीज है काउंसलिंग कर लेना। क्या? नेक्स्ट, नर्सिंग कॉल्ड प्रोफेशन बिकॉज। नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पैसा दे रहा है। स्किल पेशेंट सर्विस में, बिल्कुल भाई, साइंटिफिक नॉलेज और पेशेंट सर्विस में ध्यान दे रहा है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है? विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी लेयर एपिडर्मिस जिसके पास रहता है और वो माइटोसिस करती है? कौन सी सेल है? स्पोंजियम नहीं, कॉर्नियम नहीं, लूडियम नहीं, ल्यूकिडियम नहीं, बचा कौन सा? इसको अपन बोलते हैं, वो है इसका पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। देखो सिंपल है बात, ब्रेकडाउन होगा। मेटाफेज क्या करेगा? जिसमें क्रोमेटिड अलाइन होंगे, है ना। तो पहले का सी देख लो, सेकंड का नहीं, सॉरी, सेकंड का ए। ये रहा आंसर, आंसर है सी। नेक्स्ट, असेसन रीजन, रेड ब्लड सेल हैव नो न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल वन बाइकॉन्केव इन शेप, बाइकॉन्केव इन शेप में होती है, विच मैक्सिमाइज शेप फॉर गैस एक्सचेंज और हीमोग्लोबिन। बात सही है, और ये इसको सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? क्या करेक्ट सीक्वेंस है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी रोल एड्रेस क्या है बस का? क्या है प्राइमरी रोल? तो प्राइमरी रोल है ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। क्या करना? ट्रांसफर एड्रेस करना बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट, एस्कल्टेट बोथ साइड ऑफ चेस्ट टू डिटरमाइन चेंज इन ब्रीथ साउंड, ठीक है। चल ठीक है, ये बात सही है इसकी। इंडिकेशंस फॉर ट्रैकियल सक्शनिंग आर डिटरमाइंड बाय चेस्ट एस्कल्टेशन। ए एंड आर करेक्ट, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं रेगुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से होते? इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस, ये होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, ठीक है। मेक द इनकरेक्ट मोड, ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बताना है। क्या बताना है? एक सेकंड नीचे करो, कोशिश। इनकरेक्ट पोटेंशियल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, इनकरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से एटिलेक्टेसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर से थ्रोम्बोफ्लाइटिस और स्ट्रोक हो सकता है। ये कार्बुलेटरी, और ये आंसर क्या है? सी, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल इलनेस। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, जिसका आंसर कि भाई
बिहेवियर उसको बदल जाएगा, अजीब सा बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैच द कॉलम, कॉलम मैच कर लो भैया। कैसे? लेक्चर क्या है? कॉग्निटिव है। ग्रुप डिस्कशन क्या है? अफेक्टिव है। ठीक है, तो देख लो फर्स्ट का बी, फर्स्ट ये रहा फर्स्ट। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, वन लेवल प्रोफेशन। ठीक है, नर्सिंग सर्विस आर प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी बाय अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज, ये भी सही है। तो क्या है इसका आंसर? बोथ। इंट्रामस्कुलर मतलब इनटू द मसल, इंट्रा डी और सेकंड का सी, आंसर इसका आएगा ए। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? पहले तो इन्फेक्शियस एजेंट ही होगा भाई। कौन सा शुरुआत नहीं कर सकते मोड ऑफ ट्रांसमिशन से? ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट से शुरुआत कर सकते हैं अपन। ठीक है, रिजर्वायर से शुरुआत नहीं कर सकते, तो आंसर क्या है अपना? बी है आंसर। ठीक है, क्या है आंसर? बी है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर? जो नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया नहीं है, क्या नहीं है भाई? प्रोलॉन्ग लेबर रिक्वायरिंग मेडिकल इंटरवेंशन, ज्यादा लंबे समय तक अगर लेबर चल रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ डंपिंग सिंड्रोम? भाई ये इसका फीचर है, डिजीज का फीचर नहीं है, फीवर इसका फीचर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? ए। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट? मेंटेन करना और रिपेयरिंग करना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को और मशीन को। ठीक है, पर्नीसियस कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लिम्फ, जॉइंट, साइनोवियल, आइस, एक्वस, आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट ए माइल्ड विद 4 to 5 डेज डिलीवरी के बाद होता है, कुछ दिन तक रहता है, उसको अपन बोलते हैं प्यूपिरल साइकोसिस। एंड इंडियन डाइटरी द टोटल एनर्जी इनटेक बाय कार्बोहाइड्रेट कितनी है? भाई एक इंडियन डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कितना रहेगा? से 80, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ अनइक्वल फ्लेक्सिबिलिटी इन द मैकेनिज्म ऑफ लेयर, कौन सा है? द फीटल हेड मूव इजीली इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस की साइड में फीटल हेड इजीली मूव कर जाता है। ठीक है, न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स जेंटली ओवर हेड के ऊपर जब हाथ फेरते हैं तो आई ब्लिंक होती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लेबलर। क्या बोलते हैं? ग्लेबलर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेकंड 5 ईयर प्लान के लिए इसमें क्या है? करेक्ट नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बचा कौन सा? इट इज बेस्ड ऑन 3 सेक्टर मॉडल। ठीक है, आंसर इज डी। विच इंस्टीट्यूट प्रोवाइड असिस्टेंट टू रन अटल भूजल स्कीम? कौन सा कौन सी मतलब कि इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रही है? वो प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। कौन प्रोवाइड कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड इन द ट्राइबल एरिया मेंशन इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सा स्टेट इन्वॉल्व नहीं है भैया? त्रिपुरा। ये तो सीधा याद रखो, त्रिपुरा इन्वॉल्व नहीं है। वो 6 जो अलग से सिटीज लगाई गई थी ना, शेड्यूल लगाए गए थे उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट द क्वेश्चन सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफिकेशन शैल बी रेफर टू whom द फाइनल डिसीजन? किसको फाइनल डिसीजन जाएगा अगर मान लो इलेक्टिव कमीशन में ये राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए तो वो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। कहां जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी बायो ज्योग्राफिकल जोन आर देयर इन इंडिया? इंडिया के अंदर कितने बायो ज्योग्राफिकल जोन हैं? कितने हैं?
14, कितने हैं 14 जोन है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग ऑफ इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट। भाई देखो सिंपल, ड्रॉट बी का 3 इसमें और इसमें, ठीक है। फ्लड, भाई फ्लड का काम करोगे तो किसमें करोगे, सीधे सीधे एनहांसिंग ड्रेनेज सिस्टम, तो आंसर इज ये, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन मेट्रोइट इंपैक्ट कैरेट किसके ऊपर डिस्कवर किया गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिस्कवर किया गया। Which organization has successfully conducted a high altitude SS for LCA तेजस, किसने किया, मेन सबसे बढ़िया चीज अपने इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉलेरा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट हो सकते हैं इजीली बिना किसी माथा फोड़ी के, ठीक है। कंजेनाइटल डिफेक्ट, कौन सा मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट है, किडनी डिसऑर्डर नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर नहीं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं, सबसे मेन है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। और नेक्स्ट, व्हाट द वर्ड एपिडर्मोलॉजी किसके मतलब किस में ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, ध्यान रखना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, फैलोपियन ट्यूब। वापस से सेम क्वेश्चन, फॉलोइंग द इफेक्ट ऑफ एनीमिया, एनीमिया का इफेक्ट किसके सिवाय, देखो इसके अंदर ठीक है नहीं है, इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर भी है, बचा किसके अंदर, पोस्ट डेटेड लेबर के अंदर। तो आंसर क्या है इसका, ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज एसेसन रीजन। देखो केयर फॉर स्पेशल डिजीज, स्पेशलिटी हॉस्पिटल आर डिजाइन टू कैटर अ वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। ये भी बात सही है कि बहुत सारे डिजीज के लिए, तो आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। तो आज का हमारा सॉल्यूशन पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है।